नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की अवधारणा। हाँ, ये काफी अनोखी है। मतलब आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा में बहता हुआ सोचते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक चक्र की, समय जो घूमता है। सही कहा। ये चक्र 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और हमारी जानकारी का आधार हैं पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि समय के इस विशाल पहिए को समझें। ये कैसे काम करता है और इसमें धर्म यानी नैतिकता का क्या होता है। सुना है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हाँ, यही इसकी खासियत है। हर युग का अपना एक चरित्र है और धर्म का स्तर वो एक तय लय में घटता बढ़ता है। और हाँ, हम आज के युग यानी कलयुग पर भी खास ध्यान देंगे। कलयुग, इसे तो शास्त्रों में काफी मुश्किल बताया गया है ना? शायद दोषों का सागर भी कहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है, पर उस पर हम आएंगे। पहले ये समझते हैं कि ये पूरा चक्र, जिसे महायुग कहते हैं, ये कितना बड़ा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो एक महायुग होता है करीब 43,20,000 साल का। बहुत लंबा समय है। बाप रे, 43 लाख साल। और इसमें ये चारों युग समाये होते हैं। हाँ। सबसे पहले सतयुग, जो सबसे लंबा है, 17,28,000 साल। फिर त्रेता युग, थोड़ा छोटा, 12,96,000 साल। अच्छा, फिर द्वापर युग, 8,64,000 साल। और आखिर में कलयुग, जो सबसे छोटा है, 4,32,000 साल। अरे वाह! तो ये एक पैटर्न है, 4-3-2-1 के अनुपात में इनकी लंबाई कम होती जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, धर्म का स्तर भी इसी तरह घटता है। धर्म का स्तर वो कैसे? देखिए, धर्म के 4 स्तंभ माने गए हैं: सत्य, दया, तपस्या यानी अनुशासन और दान। अच्छा। तो सतयुग में धर्म इन चारों स्तंभों पर मजबूती से खड़ा होता है, जैसे एक बैल अपने चारों पैरों पर। समझ गई, एकदम उत्तम स्थिति। हाँ, स्वर्णयुग इसीलिए कहते हैं। लोग सच्चे, दयालु, आध्यात्मिक होते हैं, ध्यान से ईश्वर मिल जाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह जैसे अवतार इसी युग के हैं। फिर त्रेता युग में क्या होता है? त्रेता में धर्म का एक स्तंभ कमजोर पड़ जाता है, मतलब 3 स्तंभ बचते हैं। यहाँ यज्ञ, कर्मकांड, तपस्या का महत्व बढ़ जाता है। समाज भी थोड़ा बदलने लगता होगा। हाँ, थोड़ा जटिल होता है। वर्ण व्यवस्था ज्यादा स्पष्ट होती है। वामन, परशुराम और सबसे महत्वपूर्ण भगवान राम का अवतार और रामायण की घटनाएं इसी युग की हैं। अच्छा, और द्वापर युग, महाभारत वाला युग? सही। द्वापर में धर्म के सिर्फ 2 स्तंभ रह जाते हैं, सत्य और दया कुछ कम हो जाते हैं। भौतिकता, राजनीति, संघर्ष बढ़ने लगते हैं। कृष्ण और बलराम का अवतार। हाँ, और महाभारत का युद्ध और गीता का उपदेश, ये सब द्वापर के अंत में होता है। मंदिर पूजा, भक्ति का जोर भी यहीं बढ़ता है। और फिर आता है कलयुग, हमारा वर्तमान युग। हाँ, जिसकी शुरुआत लगभग 5,000 साल पहले मानी जाती है। अब धर्म का सिर्फ एक स्तंभ बचा है, वो भी बहुत कमजोर। इसीलिए इसे दोषों का सागर कहा गया। क्या लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में? बहुत सारे हैं, जैसे लालच, धोखाधड़ी, झगड़े बढ़ जाएंगे। लोग सिर्फ पैसे को ही मान सम्मान का आधार मानेंगे। रिश्ते मतलब के होंगे। ये तो सुनने में काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, और भी है। कहा गया है कि शासक अत्याचारी हो सकते हैं, प्रजा का शोषण कर सकते हैं, कमजोरों को सताया जाएगा। धर्म का पालन भी अक्सर दिखावे के लिए होगा। आयु भी कम हो जाती है। ओह, ये तो वाकई गंभीर बातें हैं। श्रीमद् भागवत और महाभारत में भी ऐसे ही संकेत हैं। बिल्कुल, बहुत विस्तार से वर्णन है। परिवार टूटेंगे, झूठ का बोलवाला होगा, सत्य दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है या बस पतन ही पतन है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। शास्त्रों के अनुसार इसी कलयुग में आध्यात्मिक तरक्की करना सबसे आसान है। हैं? सबसे आसान? ये कैसे? कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम लेना, उनकी भक्ति करना, उतना ही फल दे सकता है जितना सतयुग में हजारों साल ध्यान करने से या त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सबसे मुश्किल समय में रास्ता सबसे आसान। हाँ, एक तरह से यही विरोधाभास है। शायद इसीलिए भक्ति मार्ग इतना महत्वपूर्ण माना गया है इस युग के लिए। तो ये चक्र का विचार सिर्फ पतन नहीं दिखाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि समय चक्रीय है। गिरावट के बाद उठान निश्चित है। नवीनीकरण की आशा। हाँ, कलयुग के अंत में कल की अवतार की भविष्यवाणी है। वो आएंगे, अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। चक्र फिर से शुरू होगा। ये तो एक अंतहीन कहानी लगती है।
वैसे क्या कोई और नजरिया भी है इन युगों को लेकर? हाँ, कुछ आधुनिक व्याख्याएं भी हैं। जैसे श्री युक्तेश्वर गिरी ने छोटे युग चक्रों की बात की है। उनके हिसाब से शायद हम कलयुग के अंत या एक बेहतर आरोही युग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलग-अलग मत हैं। अंधकार युग और फिर वापस नई शुरुआत की ओर। ये सिर्फ गिरावट की कहानी नहीं, बल्कि हर अंत के बाद एक नई सुबह की उम्मीद भी है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जिस युग को सबसे चुनौतीपूर्ण माना गया, उसी में आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल मार्ग भक्ति सुझाया गया। शायद ये चक्रीय दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हर दौर की अपनी चुनौतियां और अपने समाधान होते हैं। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।